तो किसी के दिल में राम, किसी के दिल में अल्लाह तो किसी के दिल में राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम। किसी के दिल में यीशु तो किसी के दिल में श्याम, किसी के दिल में यीशु तो किसी के दिल में श्याम, बसते हैं कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी आज हम मौजूद हैं इस समय मऊ में और आज मिशन गायक तारकेश्वर टंडन जी का एक मूवी आया है जिस मूवी का नाम है पैसा और ईमान, जो सामने आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार लोग भी आए हैं। तो ऐसे ही में हमारे साथ दो कलाकार हैं जो भैया रविराज बुद्ध जी और सॉरी आपका क्या नाम है? प्रीति बौद्ध जी हैं, सॉरी। और ये लोग हमारे साथ हैं और आइए हम भैया से थोड़ा बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले यूपी सच तक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू। और भैया आपका इस समय एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो गाना है जी कि किसी के दिल में अल्लाह तो किसी के दिल में राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम, उसको मैं सुना दे रहा हूँ। उसके बाद उस मुद्दे पे बात करते हैं। किसी के दिल में अल्लाह तो किसी के दिल में राम, किसी के दिल में अल्लाह तो किसी के दिल में राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम। किसी के दिल में यीशु तो किसी के दिल में श्याम, किसी के दिल में यीशु तो किसी के दिल में श्याम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम। धर्म से बढ़कर लोकतंत्र है भारत देश में अपने, न्याय अगर मिलता है तो वो संविधान के दम पे, वो करते हैं पूजा हम पढ़ते सुबह शाम, वो करते हैं पूजा हम पढ़ते सुबह शाम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम, बसते हैं मेरे दिल में अम्बेडकर कांसी राम। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और इस गाने से हमारे पूरे समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और ये सुधरने लायक एक गाना है, जिसे ये गाना सुन करके हमें समाज को सुधरने लायक है। और इस अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, संविधान में सबको अधिकार है, सब लोग अपने अपने जिसको भी भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, उनके पूजा कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन उस मैटर पे मैं वैसे यही कहना चाहूँगा कि वो लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान सार्वभौमिक है, हर जगह है, भगवान कण कण में है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक पत्थर की मूर्ति में इंसान अब प्राण डाल रहे हैं, यानी भगवान को अब इंसान जिंदा कर रहे हैं। ये अब इससे अब निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती है, बाकी उन लोगों का विचार है। लेकिन मेरा ये सवाल है लोगों से, इस देश के लोगों से, कि भाई आप ही कहते हैं कि वो भगवान है, वो सबसे बड़ा है, सबसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो जो खुद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसने दुनिया को बनाया हो, उसको तुम प्राण डाल रहे हो, कितना मने हंसी वाली बात है, मूर्ख बना रहे हो जनता को। राम मंदिर में, अरे जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उससे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ गया है, गरीबों को उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है वहाँ पे, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि एक चीनी मिल खोल दीजिए, उससे ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत ऐसे फैक्ट्री हैं। आपके नज़र में कोई ऐसा आया जो वहाँ जिसको रोजगार मिला हो और उसका बाइट आपने किया हो? हम लोगों के नज़र में तो ऐसा कुछ मिला आपको? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा युवा मिला आपको? हम लोग वहाँ पे कवरिंग करने गए थे, हम लोग को ऐसा लगा और लोगों से बात भी किए तो लोग बोले कि यहाँ पे जितने लोग दुकान खोले हैं, जो दुकानदारी खोले हैं, उससे मतलब उन लोगों से इतना मिला कि दुकानदारी थोड़ा बहुत रोजगार हम लोगों को, हम गरीबों को मिला।
उससे पहले उन लोगों के पास रोजगार नहीं था। जब दुकानें करनी थी तो जी। पहले दुकान नहीं चल रही थी उनकी। क्या दुकान पहले नहीं चल रही? अब वो लोग बोल रहे हैं कि जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद यहाँ पे क्या किसी को ऐसी जॉब मिली क्या कि जब मान लीजिए जैसे एक जिंदगी भर के महीना हम लिए दुकान ना चलाएं हाँ, तो तो हमको खाने को पेमेंट मिल जाए। मिलता रहेगा? ऐसा नहीं। कुछ है तब नहीं। तब फिर इसको इससे आप फिर अच्छा इसको सरकारी रोजगार नौकरी- कैसे कर सकते हैं? सरकारी नौकरी दे ही नहीं रहे इसको हैं। आप कहोगे कि ठेला लगाने को रोजगार कहते हैं, पकौड़े तलने को रोजगार कहते नहीं। हैं, तो हो सकता है भाई इन सरकार में पकौड़े तलने को भी रोजगार कहते हैं। कहते ही हैं, कहे भी हैं कि पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलो युवाओं को। अब लेकिन- युवा डिग्री लेकिन लिया है लोगों तो को जाके पकौड़ा तले यही नौकरी देने रोजगार के है लिए इनकी नज़र में। वैकेंसी और नहीं मंदिर आ में रही है। जाके झाड़ू लगा इनकी नज़र में यही रोजगार है। मैं नहीं मानती कि ये कोई रोजगार है। आप क्या कहेंगी? मैंने तो जो कहना है वो कह आपके दिया। किसके क्यों क्या करवाना चाहती है मतलब जिससे रोजगार लोगों को मिल जाए? आप राम मंदिर बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप मस्जिद बनाओ, आप मंदिर बनाओ, मुझे तो उससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया सभी धर्मों का सम्मान करो, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे आप राम मंदिर बना रहे हो वैसे युवाओं को रोजगार की बात करो, आप मेडिकल कॉलेज की बात करो, आप जैसे कोई भी कॉलेज की बात करो, कोई मेडिकल कॉलेज की बात करो, कोई जैसे कोई फैक्ट्री लगा दो, उसमें जो नहीं पढ़े लिखे हमारे गरीब इंडिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो वहाँ पे नौकरी कर सके। आप कुछ ऐसा काम करो कि अच्छा एक बात बताइए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? पता नहीं 3300 करोड़ रुपया लगा है ना जी। 3300 करोड़ रुपया लगा करके आपने मंदिर बनाया है, ठीक है बनाइए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि यूपी के लड़के लड़कियां जाके बिहार में नौकरी किए हैं मास्टराई का। एक बात और इतने है। बड़े यूपी में नौकरी खत्म हो गई है, बताइए। एक बात ये सर- अभी मऊ में हूँ तो मऊ की बात बता दे रहा हूँ। अभी जाइए रोड पे, जब कोचिंग से छुट्टी होती है तो जाम लग जाता है, भीटी से लेके तिराहा वहाँ सदर तक जाम लग जाता है। इधर आजमगढ़ मोड़ इतना मैंने कोचिंग में वो है, लड़के पढ़ के भटक रहे हैं। जी। अस्पताल नहीं है देश में, बताइए। सुविधाएं कम है, मतलब अस्पताल में जाओ तो भीड़ लगी है। अच्छा, अगर एक और बात बताइए, सरकारी एक और अस्पतालों चीज़ में है। सुविधाएं मिलती तो लोग प्राइवेट में जाने को मजबूर नहीं होते और लोगों को लूटा नहीं जाता। लेकिन जब हमारी कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत थी तो जी। बहन जी ने जो ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था गाजियाबाद में, वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुआ। जी। फ्यूचर के लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा, काम किया है कि नहीं काम किया है, ऐसा फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं नोटिस किया हूँ कि अयोध्या मंदिर के लिए जी। ट्रेन चलवाई गई है फ्री में, जी। लखनऊ से हेलीकॉप्टर चलवाया गया है VIP लोगों के लिए फ्री में, अगरबत्ती और भी मंगवाई तमाम गई। अगरबत्ती 150 फीट की 300 फीट की पता नहीं कितने चल- करोड़ चल- रुपए 108 लगा हाँ के चलाई आई गई। गई। 21,000 लीटर तेल का दीपक एक ही दिया जलाया गया मिट्टी में गड्ढा खोद के, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कांवड़ लेके जाते हैं, जी। पूजा करने जाते हैं, किसी धाम पे जाते हैं, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है, रास्ते में बिस्किट पानी नमकीन मिलता है हमको कांवड़ियों को, जी। धर्म के लिए कि तुम लोग इसी में भटके रहो पूजा के लिए। आज जब बिहार के लिए पेपर देने के लिए जब यहाँ से बच्चे गए हैं, कितनी ऐसी लड़कियाँ थी जो गोद में बच्चा लेके गई हैं, दूध पीता बच्चा, 4-4, सब 5-5 दिन रोड वापस पे आई हैं। चादर ले लेके ठंडी में मरी हैं सब जी। हैं। उनके लिए फ्री ट्रेन नहीं हो सकती थी, फ्री टिकट नहीं हो सकता था, हो सकता था। नौकरी देते तो बिहार जाने की जरूरत पड़ती। बिहार जिसको कहा जाता है कि मैंने पिछड़ा है नहीं, उसको पिछड़ा वहाँ की सरकार ने बनाया, लालू यादव की सरकार ने बनाया है पिछड़ा। वहाँ रोजगार नहीं दिया जा सकता है। बिहार के लोग यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, आज यूपी वाले को वहाँ बिहार में रोजगार के लिए जाना पड़ा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यूपी के सरकार यूपी के लड़कों को यहाँ रोजगार दे देगी तो बिहार में जो वैकेंसी है बिहार का लड़का होगा ना। जरूर। मान लीजिए 50,000 सीट है, 25,000 यूपी वाला जाके छीन लेगा यूपी बिहार में, तो बिहार तो 25,000 पीछे हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए सब सरकार जितनी भी है, जिस भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो लोग अपने राज्य में अगर नौकरी दे देंगे पर्याप्त, तो दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबका भला होगा। जी। और एक बात और कह रहे हैं, जो वर्तमान सरकार, अब मैं उस मंदिर के मुद्दे पे ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहते हैं कि मैं राम को लाया हूँ, तो मैं नहीं मानती कि कोई राम को ला सकता है। अब तक कहाँ थे भाई कि लाए हो? अब तक कहाँ थे राम? क्या अगर राम को किसी ने लाया और है तो एक और संविधान बात है। ने लाया है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने लाया आदेश है। दिया तब राम कब मंदिर आया का है? वहाँ बनने का जो मेरा है। एक गाना आ रहा है जी। बहुत शानदार। तो ऐसे न कहिए कि आप राम को लाए हैं, क्योंकि भगवान को आपने भी जो खुद दिया का पैसा न्याय, नहीं उसके लगाया भी है। गुण तुम उस गालो। मंदिर में जो इस वर्तमान की सरकार, उसने खुद का पैसा नहीं लगाया, एक चवन्नी भी मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि चवन्नी भी नहीं लगाया होगा। ये पूरे देश के लोगों ने चंदा दिया है तब ये बना है। हाँ, तो तब आप ये फिर- नहीं कह सकते राम को राम को इस देश के लोगों ने लाया श्रेय है। दिया जा रहा है कि राम को लाए। अरे भैया आप कहाँ से लाए हो? जी। ऐसा नहीं है। ये और दूसरी देश बात की है कि जनता राम ने बस लाया उसी है। मूर्तियाँ में हैं, इससे पहले जो राम की मूर्ति थी उसमें नहीं थे कि लाए हैं, विदेश गए थे, क्या राम की नहीं है, अब लाए हैं उनको। चलिए 60 कीजिए, चला जाए। ठीक है। एक सवाल और, आप लोग मिशन गायक हैं और आज के युवा जो हैं वो नशा पीढ़ी में जा रहे हैं, उन लोगों को लेकर के क्या कहेंगे?
अरे गुटका खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई त गुटका छूट जाई, गाल पिचुक जाई तोहार आँख धस जाई, कैंसर पयरिया होई कहीं पक जाई त दतवा फोफर हुई है उठवा थोड़ा उठ जाई त गुटका छूट जाई। वाह, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। और अभी आप महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए बस मेरा यही संदेश है कि आप लोग आगे बढ़िए, तरक्की करिए, शिक्षा से जुड़िए, समाज को समझिए और समाज में अपना एक मुकाम बनाइए, क्योंकि इस पुरुष प्रधान देश में हम महिलाओं को कहीं मौका नहीं मिलता है, तो हमें अपना हक छीनना होगा, अपने अधिकार छीनने होंगे। हमें घर में बैठ के नहीं रहना, हमें बाहर निकल के लोगों को समझना है। महिलाओं के लिए आप एक गाना सुना दीजिए। महिलाओं के लिए जी। तो मैंने महिलाओं के लिए तो कोई ऐसा नहीं गाया मैंने वर्तमान में, लेकिन मैंने एक ज्ञान की सच्ची देवी माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर मैंने गाना गाया था, उनके जीवन संघर्ष पे, क्योंकि अगर महिलाओं को पढ़ने पढ़ाने के लिए अगर सबसे पहले किसी ने क्रांति किया तो माता सावित्रीबाई फुले ने। एक लाइन सुनाना चाहूँगी कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। थैंक यू। वाह, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, ये हैं दोनों सिंगर से जो हमने आपको मिलवाया, और इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।